Everyone, I am Saurabh Singh and you are watching your favorite YouTube channel, Law Putra YouTube channel. Here I am with a very important topic of Indian Evidence Act, which is basically very important for the students who are preparing for judiciary as well as for the students who are pursuing the law. So we will discuss section 159 of Indian Evidence Act. It is related to refreshing of memory. So what is meant by refreshing of memory? Refreshing means it is just a recollection of something which you have forgotten, right? So 159 of Indian Evidence Act ये बताता है कि if there is an witness who was present at the time of transaction of any type of things, right? So like any type of transaction, any type of contract or anything. So if the person is present at the time of transaction, and if on the examination of that person his evidence is required, but what happens, he is actually forgetting something about what was contained in that document or anything else. So he want to refresh his memory by looking at those documents. Then whether the court will allow so or not, this question will be resolved after seeing or after reading the section 159 of Indian Evidence Act. So we'll briefly go through the section and understand the basic importance of this section. Okay, this video will be in bilingual form so that it will be easy for the both students who are studying in English medium as well for the students who are of Hindi medium. So रिफ्रेशिंग का अगर हम नॉर्मल बेसिक लाइफ में बात करें रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी का, तो इसका मतलब होता है कि मेमोरी को फ्रेश करना. ठीक है, जो चीज़ आप भूल गए हो उस चीज़ को आपको रिफ्रेश करना है, उसे याद लाना है. तो वो कैसे होगा और क्या कोर्ट उसके लिए परमिट करेगा? कोर्ट ये भी फील कर सकता है कि आप जो डॉक्यूमेंट यूज़ किए होंगे मे बी हो सकता है वेग होगा, मे बी हो सकता है कि फ्रॉड से रिलेटेड होगा या कुछ भी, आप अपने बेनिफिट के लिए वो यूज़ कर रहे हो. ये भी हो सकता है कि विटनेस जो है बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है. तो क्या कोर्ट आपको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए परमिशन देगा ये या नहीं देगा, ये इस सेक्शन में बताया गया. ओके, अगर हम इस सेक्शन के पैरा 1 की बात करते हैं तो पैरा 1 में ये दिया हुआ है कि विटनेस मे रिफ्रेश हिज मेमोरी आफ्टर लुकिंग इनटू द डॉक्यूमेंट्स. ओके, इफ द कोर्ट कंसीडर्स दैट it is necessary for the fair trial or a fair trial of any matter to reach at the end of the justice, then the court will give the permission to the person to see into any type of document, okay, for the recollection of his memory. अब बात करते हैं कि रिकलेक्शन का टाइम आता कब है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी ने कोई चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा तभी तो वो उसे रिकलेक्ट कर सकता है. लाइक मीन्स अगर मैंने किसी डॉक्यूमेंट को देखा है बट डॉक्यूमेंट के कंटेंट में ओरिजिनली क्या था ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसे रिकलेक्ट कर सकता हूँ. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले कुछ ऑब्जर्व करना, उसके बाद एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको कोई चीज़ आप फॉरगेट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम और एनीथिंग एल्स, देन आप उस चीज़ को अपने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं फॉर नरेटिंग योर स्टोरी इन द कोर्ट. तो इसमें 3 एस्पेक्ट ये बनते हैं कि पहला तो ऑब्जर्वेंस आपका होना चाहिए, मतलब आप कोई चीज़ लाइक डायरेक्ट विटनेस बनकर देखते हो, अपने सेंस से देखते हो. ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया और आपने सुना और फिर आप उस हियर से एविडेंस के तौर पे आप चाहते हो कोर्ट में कि मैं किसी डॉक्यूमेंट को देख लूँ, तो वो माना नहीं जाएगा क्योंकि फिर वो हियर से एविडेंस हो जाएगा, डायरेक्ट विटनेस नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. दूसरी बात कि आपने उस ऑब्जर्वेशन को जो आपने ऑब्जर्व किया था आप उसे भूल रहे हो और भूल रहे हो इसीलिए आप उसे रिकलेक्ट कर रहे हो. और तीसरी बात, आपको जो क्वेश्चन इन फैक्ट है आप जो प्रूफ करना चाहते हो, सो आप उस डॉक्यूमेंट के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को रिकलेक्ट करके कि उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट में क्या था आप अपनी स्टोरी कोर्ट को बताते हो. तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, दूसरी बात ये कहती है कि अगर विटनेस चाहे तो अपनी राइटिंग को या किसी और की राइटिंग को भी प्रूफ कर सकता है बाय सीइंग एट एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि जैसे सपोज witness was present at the time of the any transaction, okay, but one person
who was narrating something, witness was not writing his words, but the other person was writing his words, but the witness was present at the time of the transaction. और उसके बाद उसके प्रेजेंस में हुआ और उसने उस चीज को रीड करा, मतलब उस चीज को देखा और बोला कि नहीं ये सही है, ठीक है। तो किसी और के द्वारा कुछ चीज बोला गया, लेकिन विटनेस के प्रेजेंस में किसी और ने लिखा, तो विटनेस उस चीज के लिए अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कि क्या था उस डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, ठीक है। अब सपोज विटनेस प्रेजेंट हुआ ही नहीं, मान लो कि किसी ने कुछ बोला और विटनेस वहां पे प्रेजेंट नहीं था, जो चीज उसने बोला किसी अदर पर्सन ने लिखा, तो क्या विटनेस जो है अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकता है? तो इस केस में दो चीज बनते हैं, हाँ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। नहीं करेगा कब? जब अगर उसके प्रेजेंस में ये चीज नहीं हुआ और किसी थर्ड पर्सन ने लिखा, बट विटनेस को पता ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट में था, या फिर विटनेस ने आफ्टर द ट्रांजैक्शन उसने कुछ रीड नहीं किया कि क्या उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया, क्या थर्ड पर्सन ने लिखा, तब वो यूज उस चीज को रिफ्रेश करने के लिए मेमोरी को नहीं कर सकता है। लेकिन इन केस अगर वो प्रेजेंस में नहीं था और थर्ड पर्सन किसी ने किसी की बातों को लिखा, ठीक है, और इसको रिड्यूस करा राइटिंग में, और विटनेस उसके बाद उस चीज को पढ़ता है और पढ़ के ये उसे लगता है कि जो चीज ट्रांजैक्शन में बात हुई और जो चीज थर्ड पर्सन ने लिखा वो सही है, वो करेक्ट है, तो फिर वो अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, वो यूज कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को। अब तीसरी बात यह है कि क्या किसी चीज का डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट से उसका कॉपी बना हुआ है, तो क्या विटनेस उस कॉपी को कोर्ट के सामने रिकलेक्ट कर सकता है, अपनी रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के लिए यूज कर सकता है, रीड कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को फॉर इज रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकता है। लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी है, कोर्ट का परमिशन होना चाहिए कि हाँ आप यूज कर सकते हो, और कोर्ट को ये कंसीडर कर रहा है कि हाँ वो जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू रीच द एंड ऑफ द जस्टिस। और जो विटनेस है वो सफिशिएंट रीजन भी दिखाता है कि मैं आपको कॉपी क्यों दे रहा हूं, कॉपी क्यों रेफर कर रहा हूं, वो बताता है कि मेरा ओरिजिनल इस चीज में लॉस्ट हो गया या फिर डिस्ट्रॉयड हो गया, या फिर एक सफिशिएंट रीजन बताता है, तो कोर्ट को लगता है कि हाँ जो उसका रीजन है वो सफिशिएंट है, तो कोर्ट उसको परमिट कर सकती है कि ठीक है आप कॉपी को रेफर करो, ठीक है। लेकिन यहां पे ये नेसेसरी है कि कोर्ट का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी किसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का कॉपी वगैरह ये सब चीज देख सकते हैं। इन केस जब उन एक्सपर्ट को कुछ चीज याद नहीं आ रहा है, तो कुछ प्रोफेशनल जो कॉपीज होती हैं उन सब चीजों को देख सकते हैं। तो सेक्शन 159 ऑफ एविडेंस एक्ट बेसिकली यही बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे कि सपोज मैंने अभी कहा कि राइटिंग में कोई चीज आप लिखते हो उसे आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप लिखते नहीं हो और थर्ड पर्सन लिखता है तो उस चीज को भी आप अगर रीड कर लेते हैं, अगर बाद में उसको रीड कर लेते हैं, तब आप उस डॉक्यूमेंट को फिर से यूज कर सकते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो बात आती है कि राइटिंग का मतलब क्या होता है। तो राइटिंग को कहीं डिफाइन नहीं किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट जनरल क्लॉज एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है कि राइटिंग का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच इज एक्चुअली इन प्रिंटिंग फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, या फिर लिथोग्राफी हो, या फिर फोटोग्राफ्स भी इंक्लूड होते हैं राइटिंग में, जो कि विजिबल हो, जो कि दिखे, तो ये सब राइटिंग में इंक्लूड होंगे। इन चीजों का यूज करके आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस का नाम बता दूं, रामचंद्र वर्सेस एम्पेरर का 1930 का केस था, रामचंद्र वर्सेस एम्पेरर का। इसमें भी यही हुआ कि विटनेस जो था वो प्रेजेंट नहीं था मीटिंग के दौरान, और किसी ने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा और उसे ये रिड्यूस कर दिया राइटिंग में। अब मीटिंग में जो जो चीज हुआ और जो जो चीज थर्ड पर्सन ने लिखा उसको विटनेस ने बाद में पढ़ा, रीड किया, और उसे ये लगा कि जो भी लिखा हुआ ये करेक्ट है। ओके, तो इस केस में क्या हुआ था कि जो भी मीटिंग में हुआ वो न्यूज़पेपर में छपा था, और न्यूज़पेपर में उस विटनेस ने पढ़ा और विटनेस को लगा कि हाँ जो भी प्रिंट है न्यूज़पेपर में वो करेक्ट है। तो कोर्ट में विटनेस अपनी रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के लिए उस न्यूज़पेपर का यूज कर सकता है, ये एडमिसिबल है। सो
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सो दैट मोर पीपल विल बी अवेयर अबाउट दिस चैनल एंड दे विल गेट बेनिफिट. सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच.